ऐसे हर एक कार्यकर्ता का ध्यान रखने वाले, एक परिवार में वातावरण में रखने वाले हमारे डॉक्टर मनियाल साहब, मैं इनके जीवन से प्रेरित होकर कुछ पंक्तियां जरूर आप सबके बीच में रखूंगा। सेवा देश दी कि हमारा विपक्ष चौबरसी मना रहा है, जैसे किसी मरे हुए की चौबरसी मनाते हैं। शर्म नहीं आती उनको जो सुप्रीम कोर्ट के याचिका दायर करते हैं कि वाल्मीकियों के अधिकार वापस ले लिए जाए। क्या 370 हमने इसलिए तोड़ी थी? आज जो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खड़े हैं वो कौन लोग हैं? कांग्रेस के लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, पीडीपी के लोग हैं, ये जो एक दो यहाँ पर पार्टियां बनी हुई हैं, हर्षदेव पता नहीं आजकल पता ही लगता कौन सी पार्टी में किस दिन होता है। कभी आम आदमी पार्टी, पंथर पार्टी ने फिर निकाल दिया, फिर आ गया, फिर निकाल दिया। इस प्रकार के जो लोग हैं वो आज हमारी अधिकारों को छीन कर ले जाएं। क्या उनके मुंह पर तमाचा नहीं होना चाहिए? ऐसे लोगों को आने वाले समय में, अभी मेरे मित्र मनियाल साहब कह रहे थे, किन लोगों ने हमें गुमराह किया, किन लोगों ने हमें अधिकार नहीं दिए। मित्रों, जब जब भारतीय जनता पार्टी आती है, जो कहती है वो करती है। हम कहते थे हम राम मंदिर बनाएंगे, हम पूरी तरह से सत्ता में आए, हमने राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। 370 ऐसे नहीं टूटी है। एक विधान, एक निशान, एक प्रधान का नारा लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गले में हाथ तभी पड़ा है कि उन्होंने अपना बलिदान जम्मू कश्मीर की धरती पर दिया। तो हम इन महान नेताओं को भूल जाएं और इस सरकार ने जांच नहीं कराई कि किस तरह से मरे थे। स्लो पॉइजन देकर के, जहर देकर के मारा गया था इनको। ये नेहरू, ये शेख अब्दुल्ला, आज भी हम उन पार्टियों का समर्थन करें तो लानत है हमें अपने आप पर और हमें पैदा करने वालों पर। मित्रों, 70 साल से वही शब्द मैं बार बार दोहराता हूं। हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देवानंद गिल जी मेरे पास आते थे, ये जंग बहादुर जी मेरे पास आते थे, ये सारे हमारे लोग बैठे हुए, और हमने उस जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही हमारे पास अधिकार था। हमने वहां पर प्रस्ताव पास किया था। लेकिन जब सरकार के पास सरकारें दूसरी थी, जब वहां पर यह लफ्ज हटाने को कहता है, कोई हटा के राजी नहीं है। आज उनको पूछना चाहिए कि भाई आप कितने 70 साल कहां थे? क्यों हमें सिर्फ सफाई कर्मचारी का ही काम करना पड़ा? मैं दावे के साथ कहता हूं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 600 लोगों को मैंने पक्का किया था वाल्मीकि समाज को। पहली बार हुआ था ऐसा। और आज भी अगर वो मुझे चाहते हैं, मेरा समर्थन करते हैं, मेरे पास मिलने आते हैं, तो एक प्यार जो बनाया हुआ है उस समाज के साथ लगातार मैं धन्यवाद करता हूं। 2014 में एक वोट देने की भारतीय जनता पार्टी को शुरुआत हुई थी। शायद मैं आपके वोटों को लेकर ही इस स्थान पर तो पहुंचा, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे स्पीकर भी बनाया और उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है, कोई पराया नहीं है। हमारे लिए सब अपने हैं। एक एक हिंदुस्तान का नागरिक, एक एक इस मुल्क का शहरी, वो हमारा है। हमें सबसे मोहब्बत है। मेरे साथियों, जब मोदी साहब ने हलफ ली 2014 में, तो मोदी साहब ने एक नारा दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी साहब ने कहा सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जम्मू का और क्या कश्मीर का, सब हमारे हैं। साथियों, हम जानते हैं पिछले 50 सालों से पहाड़ी कबीले के लोग भी अपने हकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं। पिछले 50 सालों से पहाड़ी कबीले के लोग, वो करना हो, टंगधार हो, टिठवाल हो, त्रिगाम हो, कुपवाड़ा हो, उड़ी हो, वो बारामूला हो, वो पहलगाम हो, कुकरनाग हो, डोरू हो, अनंतनाग हो, वो कुलगाम हो, शोपियान हो,
वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट हो या डिस्ट्रिक्ट पुंछ हो, पहाड़ी कबीले के लोग भी पिछले 50 सालों से अपने हकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं। और जब मोदी साहब ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से यह ऐलान कर दिया था कि जम्मू कश्मीर में हम गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को उनके हक देंगे, ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को उनके हक देंगे, तो हम पहाड़ी कबीले के लोगों को भी उनके हक देंगे। उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए, उनकी जो देरीना मांगे हैं वो भी पूरी होनी चाहिए, और ओबीसी कम्युनिटी का भला होना चाहिए। वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, जो दलित समाज के भाई बहन हैं, सबका भला होना चाहिए, ये नारा मोदी साहब ने दे दिया था। और साथियों, आज जब हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले पहाड़ी कबीले के लोगों को उनका हक दिया जाएगा, उनके साथ इंसाफ होगा, जो 70 साल उनको यरगमाल बना के रखा गया था, जो 70 साल उनके साथ नाइंसाफी हुई, वो हम दूर करेंगे। उसके साथ साथ मोदी साहब ने यह भी कहा और अमित शाह साहब ने कि हम पहाड़ी कबीले के लोगों को उनका हक देंगे, उनके साथ इंसाफ होगा, उनके साथ जो इस्तेसाल हुआ वो खत्म करेंगे। लेकिन गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी और शीना लोग, जिनको पहले से ही एसटी के दायरे में एसटी के हकूक है, उससे कोई छेड़खानी किसी किस्म की नहीं की जाएगी।